स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस लेक्चर नंबर 8 में हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 और डेफिनेशन देखते हैं रिलेशन, संबंध। रिलेशन इज अ रूल और स्टेटमेंट दैट कनेक्ट्स एलिमेंट्स ऑफ वन सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। दैट मीन्स रिलेशन जो है एक ऐसा रूल या ऐसा स्टेटमेंट है जो कि किसी एक सेट ए के एलिमेंट्स को किसी दूसरे सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट करता है, उससे जोड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं संबंध ऐसा कथन या नियम है जो एक समुच्चय ए के अवयवों को दूसरे समुच्चय बी के अवयवों से संबंधित करता है। इसे हम ए आर बी, या आर जो है रिलेशन को शो करने के लिए यूज किया गया है, ए जो है रिलेटेड है बी से दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक सेट हमारे पास है स्टेट का, एमपी, सीजी और बहुत सारे स्टेट हो सकते हैं, और दूसरा सेट है सिटी, यहाँ पर शहरों का समुच्चय है, और हमने एक स्टेटमेंट दिया है, एक रूल दिया है जिससे हम इस सेट के एलिमेंट्स को इस सेट के एलिमेंट से कनेक्ट करेंगे। वो रूल है कैपिटल का। तो यहाँ जो ये एलिमेंट है एमपी, उसका कैपिटल हो जाएगा भोपाल, एनसीजी इसका कैपिटल हो जाएगा रायपुर। तो ये एक सेट और ये दूसरा सेट, और इनके एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो हमने स्टेटमेंट दिया, जो हमने रूल दिया, यही क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। मैथमेटिकली में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, इस तरह से बहुत सारे जो है रिलेशन के एग्जांपल्स होते हैं। जैसे 2 लेस देन 3, दैट मींस 2 एक एलिमेंट है, 3 दूसरा एलिमेंट है, और लेस देन जो है वो रिलेशन है उन दो एलिमेंट्स के बीच का। नोट करके लिखते हैं, रिलेशन कैपिटल आर को इस फॉर्म में लिखा जाता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, जहाँ x बिलोंग्स टू कैपिटल ए, y बिलोंग्स टू कैपिटल बी, और x जो है वो रिलेटेड है किससे, y से। तो जब भी x रिलेटेड हो y से तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ x y। इसका मतलब यही होगा कि x जो है वो रिलेटेड है किससे, y से। यानी कि x रिलेटेड y है, इसका मतलब हो जाएगा x जो है y से संबंधित है, x इज रिलेटेड टू y। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका भी मतलब यही होगा कि एक्स रिलेटेड है वाई से, एक्स वाई से संबंधित है। फोर्थ पॉइंट, फाई जो होता है उसे ए से बी में नल रिलेशन कहते हैं, रिक्त संबंध कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट, समुच्चय ए व बी के लिए ए क्रॉस बी, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसे हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। सिक्स पॉइंट, कोई भी रिलेशन जो होता है वो सबसेट और इक्वल होगा ए क्रॉस बी का। सेवंथ पॉइंट, यदि एक एलिमेंट ए बी से रिलेटेड नहीं है, उसे संबंधित नहीं है, तो हम ऐसा लिखेंगे ए नॉट रिलेटेड टू बी, या फिर ए बी नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर। एट्थ पॉइंट, यदि कार्डिनल ए इक्वल टू एम, ए में एम एलिमेंट्स हैं एंड बी में एन एलिमेंट्स हैं, तो ए से बी में कुल जो रिलेशन की पॉसिबल नंबर होगी, पॉसिबल संख्या जो होगी, संभावित संख्या जो होगी, वो होगी 2 टू द पावर एम एन होगी। अब देखते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन, संबंध का प्रांत क्या होगा। यदि कैपिटल आर समुच्चय ए से बी में एक रिलेशन है, दैट मींस आर इक्वल टू कलेक्शन ऑफ pair xy where x belongs to capital A, y belongs to capital B and x is related to y, तब जो r का प्रांत होगा, डोमेन ऑफ r, वो क्या होगा, इस पेयर के, इस क्रमित युग्म के पहले निर्देशांकों का फर्स्ट कोऑर्डिनेट का समुच्चय, क्रमित युग्म के पहले निर्देशांकों का समुच्चय, दैट मींस कलेक्शन ऑफ x where x belongs to capital A and x is related to y और y belongs to capital B। सेकंड पॉइंट, संबंध का परिसर, रेंज ऑफ रिलेशन, जो संबंध आर का जो परास होता है, परिसर होता है, दैट मींस आर ऑफ कैपिटल आर, ये क्या होगा, क्रमित युग्म के दूसरे निर्देशांकों का समुच्चय। ये जो क्रमित युग्म है इसके सेकंड कोऑर्डिनेट का सेट, दैट मींस कलेक्शन ऑफ y where y belongs to capital B and x related to y, x belongs to capital A। तो इसे हम कहेंगे संबंध आर का परास। आगे डेफिनेशन देखते हैं, प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन। यदि समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई रिलेशन कैपिटल आर है, तो उसका जो इनवर्स रिलेशन होगा, दैट मींस आर इनवर्स, उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर आर इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ पेयर वाई एक्स, जहां एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स रिलेटेड है अगर वाई से, तो इसके जो पेयर को अगर हम रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे, एक्स वाई अगर बिलोंग्स टू आर है तो वाई एक्स का जो कलेक्शन होगा वो आर इनवर्स में बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आर इक्वल टू 1a 2b, ये एक प्रकार का रिलेशन है, दैट मींस 1 रिलेटेड है ए से, 2 रिलेटेड है बी से। अब इनके पेयर को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दे, दैट मींस a1 b2, तो वो किस में हो जाएगा, आर इनवर्स में बिलोंग करेगा, मतलब वो आर इनवर्स प्रतिलोम संबंध हो जाएगा।
नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समकारी संबंध। मान लेते हैं ए जो है वो एक अरिक्त नॉन एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय है, तब आइडेंटिटी या तत्समकारी जो रिलेशन होगा कैपिटल ए में वो कैसे होगा, आई ए इक्वल टू कलेक्शन ऑफ एक्स कॉमा एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब कोई एलिमेंट अगर खुद से रिलेटेड हो तब उनके जो रिलेशन होंगे उसे हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सेट हमने कैपिटल ए लिया है कंटेनिंग 1 2 3 एंड 4, तब जो आई ए होगा क्या होगा 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। इसमें क्या है, हर एक एलिमेंट जो है वो रिलेटेड है अपने से, दैट मीन्स इट इज अ आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। फर्स्ट वन, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव। कोई सेट ए पर रिलेशन कैपिटल आर जो होगा वह स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव होगा अगर वो रिलेटेड हो खुद से। एवरी एलिमेंट एक्स इज रिलेटेड टू इटसेल्फ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, या फिर एक्स एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर। फॉर एग्जाम्पल जो इक्वल का रिलेशन होता है मैथमेटिक्स में वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। कैसे, अगर हम कोई रिलेशन ले ले, सेट ले ले ए विच इज 1 2 एंड 3, तो यहां पर 1 1 बिलोंग करेगा आर में। क्यों, क्योंकि 1 इक्वल है 1 से। अगर 1 इक्वल है 1 से तो 1 1 रिलेशन में होगा। 2 इक्वल है 2 से तो 2 और 2 बिलोंग्स टू आर। 3 इक्वल है 3 तो 3 3 बिलोंग्स टू आर। मतलब एवरी एलिमेंट जो है खुद से क्या है, रिलेटेड है। दैट मीन्स जो इक्वल का रिलेशन है इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड है सममित, सिमेट्रिक। कोई सेट ए लेते हैं उसमें रिलेशन आर जो है वो सिमेट्रिक होगा इफ एक्स रिलेटेड टू वाई, ये इंप्लाइज करे कि वाई भी रिलेटेड हो एक्स से। मतलब एक्स रिलेटेड टू वाई ये इंप्लाई करे वाई रिलेटेड टू एक्स, या फिर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ये इंप्लाई करे कि वाई एक्स आल्सो बिलोंग्स टू आर, जहां एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तब ये रिलेशन जो है वो सममित होगा, सिमेट्रिक होगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक कोई सेट है ए विच इज अ कलेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड और इस पर रिलेशन है कैपिटल आर। रिलेशन हमने डिफाइन किया है इक्वल का। अब देखते हैं क्या ये सममित है, क्या ये सिमेट्रिक है। यदि x इक्वल है y से तो इसको हम क्या लिखेंगे, x रिलेटेड टू y। क्या x इक्वल y को हम ऐसा लिख सकते हैं, y इक्वल टू x? डेफिनेटली। तो y इक्वल x है तो क्या हो जाएगा, y रिलेटेड है x है। ये इक्वल जो है वही r रिलेशन है तो y रिलेटेड टू x। तो हमने x रिलेटेड टू y लेकर चला और ये इंप्लाई कर दिया कि y रिलेटेड टू x, दैट मींस इक्वल का जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। नोट करके लिखेंगे, यदि किसी सेट पर जो रिलेशन कैपिटल R वो सिमेट्रिक है, सममित है, तो इफ एंड ओनली इफ R जो है वो R इनवर्स के इक्वल होगा। क्योंकि R में हम क्या लेते हैं, जैसे एक्स वाई बिलोंग्स टू R है, R इनवर्स में क्या होता है, वाई एक्स हो जाता है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू R तो वाई एक्स हो जाएगा। तो वही तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का बेसिक डेफिनेशन है, दैट मीन्स R इक्वल टू R इनवर्स ये होगा ही। थर्ड डेफिनेशन देखते हैं, प्रतिसममित, एंटीसिमेट्रिक। कोई सेट ए पर अगर हम रिलेशन आर इस तरह से डिफाइन करते हैं कि x रिलेटेड टू y हो एंड y रिलेटेड टू x हो, इट इंप्लाइज x इक्वल टू y, ये दोनों इक्वल हो जाने चाहिए फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तब रिलेशन जो होता है एंटीसिमेट्रिक, प्रतिसममित होता है। एग्जाम्पल के लिए वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, उसमें लेस और इक्वल का जो रिलेशन होता है वो एंटीसिमेट्रिक होता है। कैसे, यदि हम x लेस और इक्वल टू y करते हैं दैट मींस x रिलेटेड टू y, और अगर y लेस और इक्वल टू x लेते हैं दैट मींस y रिलेटेड टू x। तो जब भी ऐसा सिचुएशंस आता है तो हम क्या जानते हैं कि x इक्वल होता है किसके, y से। दैट मींस x रिलेटेड टू y लिया, y रिलेटेड टू x लिया और आ गया x इक्वल टू y, दैट मींस ये एंटीसिमेट्रिक, प्रतिसममित होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं संक्रामक का, ट्रांजिटिव का। कोई सेट A पर अगर हम रिलेशन R इस तरह से डिफाइन करें कि x रिलेटेड हो y से और y रिलेटेड हो किसी तीसरे एलिमेंट z से, तो ये x रिलेटेड हो जाना चाहिए किससे, z से, तब इस रिलेशन को हम संक्रामक, ट्रांजिटिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेस देन का जो रिलेशन होता है इट इज अ ट्रांजिटिव। क्यों, क्योंकि यदि x लेस देन है y से यानी कि x रिलेटेड टू y और y लेस देन है z से, दैट मींस y रिलेटेड टू z, तो यहां से क्या पता चलता है कि x इज डेफिनेटली लेस देन z, दैट मींस x रिलेटेड हो गया किससे, z से, तो इट इज अ ट्रांजिटिव। एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन देखते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। किसी सेट A पर जो रिलेशन R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है इफ अगर वो 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है या तीनों रिलेशन वो होता है। फर्स्ट, अगर वो R रिफ्लेक्सिव हो, स्वतुल्य हो। सेकंड, रिलेशन R सममित, सिमेट्रिक हो। एंड थर्ड वन, रिलेशन R संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव हो। अगर वो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो कोई रिलेशन तो उसे हम तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं और इसे हम डिनोट करते हैं, इस सिंबल से डिनोट करते हैं।
एग्जाम्पल के लिए कोई समुच्चय हम ए लेते हैं ए बी सी, और उसमें हमने रिलेशन सिंपल रिलेशन लिया हुआ है इक्वल का। अब ये तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसे? फर्स्ट वन, ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट जो होता है वो अपने आप की इक्वल होता है, मतलब ए इक्वल टू ए, दैट मीन्स ए रिलेटेड टू ए, B equal to B, that means B related to B, C equal to C, that means C related to C। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक होता है, सममित होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम A equal to B ले, that means A related to B, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? B equal to A, that means B related to A। तो A related to B ये इंप्लाई करता है B related to A, that means ये सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। थर्ड, ट्रांजिटिव, संक्रामक। अगर हम A इक्वल टू B लेते हैं, दैट मीन्स A रिलेटेड टू B, और B इक्वल टू C लेते हैं, दैट मीन्स B रिलेटेड टू C, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, तो वी कैन राइट A इक्वल टू C। A इक्वल टू C को क्या लिखेंगे? A रिलेटेड टू C। तो हमने क्या लिया था? A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, और ये क्या आ गया? A रिलेटेड टू C। दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव है। ये तीनों स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होने के कारण ये इक्वल का रिलेशन तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल आई जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, पूर्णांकों का समुच्चय है, और रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि x रिलेटेड टू y, ये कब लिखेंगे या ये इंप्लाई करेगा कि x माइनस वाई एक सम पूर्णांक है। इट इज अ इवन इंटीजर्स। अगर x माइनस वाई सम पूर्णांक होता है तभी हम x रिलेटेड टू y ऐसा लिख सकते हैं। तो सिद्ध क्या करना है कि R एक तुल्यता संबंध है, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखते हैं कैपिटल आई क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय। ये क्या होता है? ये माइनस इन्फिनिटी से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। इट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय। अब तुल्यता संबंध लाने के लिए हम इसे लाइन से तीनों प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। फर्स्ट है स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब कोई भी एलिमेंट जो है वो खुद के साथ क्या होगा? रिलेटेड होगा। दैट मीन्स सिंस, अब हम रिलेशन में देखते हैं x माइनस एक्स, ये क्या होता है? जीरो आता है, और जीरो क्या है? एक सम पूर्णांक है, इवन इंटीजर्स है। तो जिसमें भी सब्ट्रैक्शन अगर इवन इंटीजर आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? x जो है वो रिलेटेड है x से। यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर x माइनस वाई एक सम पूर्णांक आता है तो हम x रिलेटेड टू y लिख सकते हैं। अब यहां पर x माइनस एक्स दैट मीन्स जीरो सम पूर्णांक आ गया, हम लिख सकते हैं x रिलेटेड टू x। दैट मीन्स हर एक एलिमेंट खुद के साथ क्या होगा? रिलेटेड होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड, सममित, सिमेट्रिक। मान लेते हैं x रिलेटेड टू y है, अब प्रूफ क्या करना है कि y रिलेटेड हो x से, तब ये सिमेट्रिक होगा। अब x रिलेटेड टू y है तो डेफिनेशन से क्वेश्चन में जो दिया है ये इंप्लाई करेगा कि x माइनस वाई जो है वो एक सम पूर्णांक है, इवन इंटीजर है। अब x माइनस वाई अगर सम पूर्णांक है तो माइनस वाला भी क्या होगा? सम पूर्णांक होगा। जैसे 2 एक सम पूर्णांक है तो -2 भी क्या होता है? सम पूर्णांक होता है, तो ये भी एक सम पूर्णांक होगा। अब यहां से y माइनस एक्स भी समपूर्णांक होगा। अब अगर y माइनस एक्स समपूर्णांक है तो इसको क्या लिख सकते हैं? y रिलेटेड है किससे? x से। तो x रिलेटेड टू y, इट इंप्लाइज y रिलेटेड टू x, सो वी कैन से इट इज अ सिमेट्रिक, सममित होगा। थर्ड, संक्रामक, ट्रांजिटिव। अब मानते हैं x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, और प्रूफ क्या करना है कि x आल्सो रिलेटेड टू z। तो सबसे पहले लेते हैं कि x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z। इसको क्या लिख सकते हैं? x रिलेटेड टू y दैट मींस x माइनस y समपूर्णांक है, और y रिलेटेड टू z दैट मींस y माइनस z समपूर्णांक है। तो उनका एडिशन भी क्या होगा? समपूर्णांक होगा, क्योंकि जैसे 2 एक इवन इंटीजर है, अब 4 भी इवन इंटीजर है, तो उनका जो एडिशन होगा 2 + 4 6 भी क्या होगा? इवन इंटीजर होगा, तो इनका एडिशन समपूर्णांक होगा। इनको ऐड करेंगे, वी विल गेट x माइनस जेड समपूर्णांक है। अब x माइनस जेड समपूर्णांक है तो इसको हम लिख सकते हैं x रिलेटेड टू z। हमने क्या माना था? x रिलेटेड टू y और y रिलेटेड टू z, और ये क्या इंप्लाई किया? x रिलेटेड टू z। इसका मतलब ये संक्रामक है। अब तीनों होने के कारण कैपिटल R का जो रिलेशन है इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। दिस कंप्लीट द प्रूफ। नाउ दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। दर्शाइए कि पूर्णांकों का समुच्चय है कैपिटल I, उसमें डिफाइन है x रिलेटेड टू y, इसका मतलब है x माइनस वाई 5 से विभाज्य है, x माइनस वाई इज डिवाइडेड बाई 5। तो इसे हमको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई समुच्चय A है उसमें R एक तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, सिद्ध क्या करना है कि R इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर R इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये हमको प्रूफ करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम मान लेते हैं दिया गया है कि समुच्चय A में R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब सिद्ध करना है R इनवर्स भी तुल्यता संबंध है। तो फर्स्ट हम प्रूफ करेंगे स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव।
चूंकि सिंस आर स्वतुल्य है इसका मतलब देयरफॉर एवरी एलिमेंट होगा वो खुद से रिलेटेड होगा, दैट मीन्स वी कैन राइट ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अब आर इनवर्स का डेफिनेशन क्या होता है, इसके ऑर्डर को हम रिवर्स कर देंगे, इस ए को पहले लिखेंगे, इस ए को बाद में लिखेंगे, तो ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। अब ए हर एक एलिमेंट खुद के साथ क्या है, आर इनवर्स का रिलेशन रखता है, दैट मीन्स आर इनवर्स अब क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड देखते हैं सममित सिमेट्रिक। मान लेते हैं ए बी बिलोंग करता है कैपिटल ए में और ए बी किस में बिलोंग्स टू है, आर इनवर्स में। अब अगर हमने माना है कि ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स और प्रूव कर दें कि बी ए भी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, तब ये क्या होगा, सममित होगा। चलिए आगे देखते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, तो अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो ये किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल आर में। अब बी ए बिलोंग्स टू आर, लेकिन आर सममित है, हमने माना है कि आर सममित है, तो सममित होने के कारण अगर बी ए बिलोंग्स टू आर है तो ए बी भी बिलोंग करेगा किसमें, कैपिटल आर में। अब इसको फिर से रिवर्स कर देंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर इनवर्स। हमने माना था ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स ये, और इंप्लाई में क्या आया, बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, दैट मीन्स आर इनवर्स जो है वो सममित आएगा, यहां पर सममित होगा, इट इज सिमेट्रिक। अब देखते हैं संक्रामक ट्रांजिटिव। मान लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स और बी सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। प्रूफ क्या करना है कि ए सी भी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स तो हाँ, ये क्या इंप्लाई करेगा, इसको रिवर्स ऑर्डर करेंगे, बी ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, यहां से सी बी बिलोंग्स टू आर। लेकिन आर संक्रामक है क्योंकि आर को हमने तुल्यता संबंध माना है, इसलिए बी ए बिलोंग्स टू आर है, यहां पर ये सी बी बिलोंग्स टू आर है और ये बी ए बिलोंग्स टू आर, सी से बी और ये बी से ए, तो क्या हो जाएगा, सी से ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो ए सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर इनवर्स। हमने माना था ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, बी सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, और इट इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, दैट मीन्स आर इनवर्स जो है वो ट्रांजिटिव है, संक्रामक है। सो वी कैन से दैट आर इनवर्स इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव्ड। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, तुल्यता वर्ग, इक्विवेलेंस क्लासेस। मान लेते हैं कैपिटल ए जो है एक नॉन एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय है, और आर जो है उसमें एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तब इस ए का आर के सापेक्ष तुल्यता वर्ग जो होगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल आर, वो इस तरह से डिफाइन किया जाता है। इसको हम पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए का तुल्यता वर्ग, इसमें होगा कलेक्शन ऑफ एक्स, उस एलिमेंट का कलेक्शन होगा जो ए के साथ रिलेशन रखेगा, एक्स से बिलोंग्स टू आर, दैट मीन एक्स रिलेटेड टू आई। तो ए का तुल्यता वर्ग जो है कलेक्शन है उन तमाम एक्स का जो ए से रिलेटेड हो। आगे हम नोट करके लिखते हैं, अगर कोई पहला ए जो होता है वो अपने तुल्यता वर्ग में बिलोंग करता है। सेकंड, यदि बी बिलोंग करता है इक्विवेलेंस क्लास ए में, तो क्लास बी और क्लास ए दोनों आपस में इक्वल होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर इक्विवेलेंस क्लास ए और इक्विवेलेंस क्लास बी ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम लिख सकते हैं यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ ए बी जो है बिलोंग्स टू आर, मतलब ए रिलेटेड होगा बी से। फोर्थ पॉइंट, या तो इक्विवेलेंस क्लास ए इक्विवेलेंस क्लास बी आपस में इक्वल होंगे, या तो उनका इंटरसेक्शन जो होगा वो फाई होगा, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा। जहां आर जो है वो तुल्यता संबंध है और ए बी बिलोंग करता है किसी सेट ए में विच इज नॉन एम्प्टी अरिक्त समुच्चय। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं विभाजन का, पार्टीशंस का। मान लेते हैं कैपिटल एक्स जो है एक अरिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट है, और हमने एक कलेक्शन लिया है, कलेक्शन ऑफ ए आई, वहां आई बिलोंग्स टू इंडेक्स्ड सेट, जहां समुच्चय एक्स के अरिक्त उप समुच्चयों का एक सूचित परिवार है, इंडेक्स्ड फैमिली है। इसी एक्स के बहुत सारे सबसेट्स का हमने क्या लिया है, एक फैमिली लिया हुआ है। तो इनका जो कलेक्शन होगा P इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ए आई, वही एक्स का विभाजन होगा। कब, यदि उन सभी ए आई का यूनियन कर दें तो वापस कैपिटल एक्स हमें मिल जाए, यूनियन ऑफ ए आई इक्वल्स एक्स, और ए आई इंटरसेक्शन ए जे करे जहां आई नॉट इक्वल टू जे, दैट मीन्स अलग अलग सेट का अगर हम इंटरसेक्शन करें वो फाई हो, तब हम क्या कहेंगे, ये जो ए आई का जो कलेक्शन है दैट मीन्स पी, वो एक्स का पार्टीशन है, क्योंकि इनके यूनियन से एक्स आता है और इनके आपस में इंटरसेक्शन में फाई आता है, मतलब आपस में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन यूनियन करेंगे तो हमको कैपिटल एक्स जो है वो सेट मिलेगा। एग्जाम्पल से समझ जाएंगे हम और अच्छे से कि यदि x इक्वल टू एक सेट है, कलेक्शन ऑफ 1 2 3 4, हमने p इक्वल टू क्या क्या सेट लिया है, a1 a2 a3, a1 हमने लिया है 1 2 को, a2 लिया है 3 को, a3 इक्वल टू 4। अब हम a1 a2 a3 का वापस यूनियन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कैपिटल x मिल जाएगा, और इनका आपस में इंटरसेक्शन करें जैसे a1 इंटरसेक्शन a2 तो 5 मिलेगा, कोई कॉमन नहीं है, a2 इंटरसेक्शन a3 करें तो भी 5 मिलेगा, कोई कॉमन नहीं। उसी प्रकार a1 a3 का इंटरसेक्शन करने पर वी गेट 5 बिकॉज देयर
हैज नो कॉमन एलिमेंट्स। सो ये जो कैपिटल P है, कलेक्शन ऑफ A1 A2 A3, यही क्या है, इस X का पार्टीशन है, X का विभाजन है। तो आज के लेक्चर में इतना ही।